हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब परिवार इंग्लिश ग्रुप में स्वागत है। और हम आ चुके हैं रेनबो पार्ट 2 इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर का जो बुक है उसके 16वें नंबर पैराग्राफ पर, फोर्थ चैप्टर आई हैव ए ड्रीम के 16वें नंबर पैराग्राफ पर, पेज नंबर 36 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 16वें नंबर पैराग्राफ को। कहता आई हैव ए ड्रीम दैट, मेरे पास एक सपना है कि वन डे, एक दिन, द स्टेट ऑफ अलबामा, अलबामा का राज्य, हुज गवर्नर्स लिप्स, हुज गवर्नर, गवर्नर मीन्स राज्यपाल, लिप्स माने होंठ का, जिसके राज्यपाल के होंठों आर प्रेजेंटली मतलब वर्तमान समय में, ड्रिप, ड्रिप मीन्स क्या होता है टपकना, ड्रिपिंग विद द वर्ड्स ऑफ इंटरपोजिशन एंड न्यूलिफिकेशन, ड्रिप विद द वर्ड्स मतलब शब्द टपकना, इंटरपोजिशन मीन्स क्या होता है बीच बचाव, और न्यूलिफिकेशन मीन्स अमान्य। तो कहता है कि मेरे पास एक सपना है कि अलबामा का राज्य, जिसके गवर्नर के यानी जिसके राज्यपाल के होठों से अभी वर्तमान समय में बीच बचाव और अमान्य जैसे जो शब्द टपक रहे हैं, विल बी ट्रांसफॉर्म्ड, उनको बदला जाएगा, ट्रांसफॉर्म मतलब में बदलना, बदला जाएगा, इनटू अ सिचुएशन, एक स्थिति में, वेयर जहां लिटिल ब्लैक बॉयज एंड ब्लैक गर्ल्स, जहां छोटे अश्वेत लड़के और छोटे अश्वेत लड़कियां विल बी एबल टू ज्वाइन हैंड्स, हाथ मिला पाएंगी, विल बी एबल टू पाएगा सकेगा, विल बी एबल टू ज्वाइन हैंड्स हाथ मिला पाएंगे, विथ लिटिल व्हाइट बॉयज एंड व्हाइट गर्ल्स, छोटे श्वेत लड़के और छोटे श्वेत लड़कियों के साथ, एंड वॉक टूगेदर एज सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, और भाई बहन की तरह एक साथ टहल पाएंगे, एक साथ चल पाएंगे। आई हैव ए ड्रीम टूडे, आज मेरे पास एक सपना है, 18 पैराग्राफ अब, आई हैव ए ड्रीम दैट, मेरे पास एक सपना है कि वन डे, एक दिन, एवरी वैली शैल बी एक्सल्टेड, एक्सल्ट मैंने क्या हुआ पाट कर बराबर करना, मिट्टी डालकर और अंदर वाले स्थान को भर देना, एवरी वैली शैल बी एक्सल्टेड मतलब प्रत्येक घाटियों को पाट दिया जाएगा, प्रत्येक घाटियों को समतल बना दिया जाएगा, एवरी हिल प्रत्येक पहाड़ी, एंड माउंटेन और पहाड़ को, शैल बी मेड लो को नीचा बना दिया जाएगा मतलब पहाड़ों को तोड़ ताड़ के उसको भी समतल बना दिया जाएगा, द रफ पेसेस मतलब उबड़ खाबड़ जो स्थान है, विल बी मेड प्लेन को समतल बना दिया जाएगा, एंड द क्रुक्ड प्लेसेस और घुमावदार रास्तों को, क्रुक्ड माने दुर्गम रास्ता, घुमावदार रास्तों को विल बी मेड स्ट्रेट बिल्कुल सीधा बना दिया जाएगा, स्ट्रेट मीन्स सीधा, एंड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड और भगवानों का गौरव, ग्लोरी मीन्स गौरव, लॉर्ड मीन्स ईश्वर भगवान, कहता और भगवान का गौरव, शैल बी रिवील्ड को उभारा जाएगा, सभी लोगों को बताया जाएगा, रिवील मीन्स उभारना, सामने लाना, एंड ऑल फ्लेश शैल सी टुगेदर, फ्लेश मीन्स क्या होता है शरीर, कहता फ्लेश ट्रेड यानी देह व्यापार, तो कहता एंड ऑल फ्लेश शैल सी टुगेदर, कहता और सभी लोग इसे एक साथ देखेंगे। अब आपको क्वेश्चन आंसर है लेकिन उसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं, इसको फिर बाद में देख लेते हैं। 19 पैराग्राफ में कहता दिस इज आवर होप, यह हमारी आशा है, दिस इज द फेथ, यह वही आशा है, विथ व्हिच जिसके साथ आई रिटर्न टू द साउथ, जिसके साथ मैं दक्षिण की ओर लौट जाता हूं, विद दिस फेथ इस विश्वास के साथ, वी विल बी एबल टू हीव आउट द माउंटेन ऑफ डिस्पेयर स्टोन ऑफ होप, कहता यह वही विश्वास है जिसके साथ वी विल बी एबल टू हीव आउट द माउंटेन ऑफ डिस्पेयर, डिस्पेयर मीन्स क्या हुआ निराशा, कहता है जिसके साथ हम निराशा के पहाड़ को हीव आउट तोड़ ताड़ के बराबर कर पाएंगे, इन ए स्टोन ऑफ होप, और उसे स्टोन ऑफ होप मतलब आशा के स्टोन मतलब पत्थर में बदल पाएंगे, विथ दिस फेथ इस विश्वास के साथ, वी विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म द जैंगलिंग डिस्कॉर्ड्स ऑफ अवर नेशन इनटू अ ब्यूटीफुल सिम्फोनी ऑफ ब्रदरहुड, इस विश्वास के साथ हम लोग ट्रांसफॉर्म माने में बदलना, जैंगलिंग डिस्कॉर्ड्स माने खूनी संघर्ष, खूनी झगड़ा, कहता इस विश्वास के साथ हम लोग खूनी संघर्ष को बदल पाएंगे, किसमें ऑफ आवर नेशन मतलब हमारे राष्ट्र के खूनी संघर्ष को, है ना, ब्रदरहुड माने भाईचारा, और सिम्फोनी मीन्स बंधुत्व, तो भाईचारे के सुंदर बंधुत्व में बदल पाएंगे मतलब खूनी संघर्ष को भाईचारे के सुंदर बंधुत्व में बदल पाएंगे, विथ दिस फेथ इस विश्वास के साथ, वी विल बी एबल टू वर्क टुगेदर हम लोग एक साथ काम कर पाएंगे, टू प्रे टुगेदर हम लोग एक साथ प्रार्थना कर पाएंगे, टू स्ट्रगल टुगेदर एक साथ संघर्ष कर पाएंगे, टू गो टू जेल टुगेदर एक साथ स्वतंत्रता के लिए जेल जा पाएंगे, टू स्टैंड अप फॉर फ्रीडम टुगेदर एक साथ स्वतंत्रता के लिए लड़ पाएंगे, खड़े हो पाएंगे, नोइंग दैट यह जानते हुए कि वी विल बी फ्री वन डे हम लोग एक न एक दिन स्वतंत्र हो जाएंगे। पेज नंबर 20, पेज नंबर 37 पैराग्राफ 20, दिस विल बी द डे, कहता यह वही दिन रहेगा होगा, when all of God children जब भगवान के सभी बच्चे will be able to sing with a new meaning एक नए अर्थ में गा पाएंगे, नए अर्थ में गाना गा पाएंगे, क्या गाना गाएंगे, माई कंट्री टिस ऑफ दी, ये TIS जो है प्राचीन THIS
अभी जो THIS लिखते हैं उसी का प्राचीन लिखा हुआ है। और THEE मीन्स YOUU। तो कहता है माई कंट्री, मेरा देश, दिस ऑफ यू, यह तुम हो, स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी मीन्स स्वतंत्रता, स्वतंत्रता की सुंदर भूमि, स्वतंत्रता की प्यारी भूमि। ऑफ दी आई सिंग, यू दी माने यू, तुम्हारे लिए मैं गाना गाता हूं। लैंड वो जगह, वो जमीन, वेयर माई फादर्स डैड, फादर्स मीन्स पूर्वज, फोर फादर्स मीन्स भी पूर्वज, है ना। तो कहता लैंड वेयर माई फादर्स डैड, कहता वो भूमि जहां मेरे पूर्वज लोग मरे। लैंड ऑफ द पिलग्रिम्स प्राइड, पिलग्रिम मीन्स तीर्थयात्री, तीर्थयात्री के, प्राइड मीन्स गौरव, तीर्थयात्री के गौरव की भूमि। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड, प्रत्येक पहाड़ों की तरफ से लेट फ्रीडम रिंग, स्वतंत्रता की घंटी को बजने दो। 21 में कहता है एंड इफ अमेरिका इज टू अ ग्रेट नेशन, और अगर अमेरिका एक महान राष्ट्र बनने को है, दिस मस्ट कम ट्रू, यह बात अवश्य सच होना चाहिए। सो लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम दी प्रोडिजस हिल स्टॉप ऑफ न्यू हैम्पशायर। प्रोडिजस मीन्स विशाल काय, कहता है इसलिए अगर अमेरिका एक महान राष्ट्र बनना चाहता है तो इस बात को अवश्य सच होना चाहिए। सो लेट फ्रीडम रिंग, इससे स्वतंत्रता की घंटी को बजने दो। फ्रॉम द प्रोडिजस हिल स्टॉप ऑफ न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर के विशालकाय पहाड़ी की चोटियों से, हिल टॉप्स, बजने दो स्वतंत्रता की घंटी को। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम दी माइटी माउंटेन्स ऑफ न्यूयॉर्क, कहता न्यूयॉर्क के सर्वशक्तिशाली सर्वव्यापी पहाड़ों से स्वतंत्रता की घंटी को बजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम दी हाइटनिंग एल्गिनीज ऑफ पेनिसिल्विया, कहता पेनिसिल्विया के सर्वोच्च एल्गिनीज के सर्वोच्च ऊंचाइयों से स्वतंत्रता की घंटी को बजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम दी स्नो कैप्ड रॉकीज ऑफ कोलोराडो, स्नो मीन्स बर्फ, कैप्ड माने टोपी, तो स्नो कैप्ड माने बर्फ से ढका हुआ। तो कहता है कोलोराडो के, है ना, बर्फ से ढके हुए चट्टानों से स्वतंत्रता की घंटी को आने दो, बजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द कर्केवियस पिक्स ऑफ कैलिफोर्निया, कर्केवियस मीन्स घुमावदार, कहता है कैलिफोर्निया के घुमावदार चोटियों से स्वतंत्रता की घंटी को बजने दो। 24 बट नॉट ओनली दैट, केवल वहीं से घंटी नहीं बजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्टोन माउंटेन ऑफ जॉर्जिया, बल्कि जॉर्जिया के पहाड़ों के पत्थरों से स्वतंत्रता की घंटी को बजने दो। 25 लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम लुकआउट माउंटेन ऑफ टेंसी, टेंसी के द्रष्टव्य देखने योग्य लुकआउट पहाड़ों से स्वतंत्रता की घंटी को बजने दो। 26 लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम एवरी हिल एंड एवरी मोल हिल ऑफ मिसिसिपी, कहता है मिसिसिपी के हिल माने पहाड़ी, मोल हिल माने छोटी पहाड़ी, प्रत्येक पहाड़ी और प्रत्येक छोटी पहाड़ियों से स्वतंत्रता की घंटी को बजने दो। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड, प्रत्येक पहाड़ों की ओर से लेट फ्रीडम रिंग स्वतंत्रता की घंटी को बजने दो। 27 और लास्ट, व्हेन वी लेट फ्रीडम रिंग, जब हम लोग घंटी बजाने देंगे, बजने देंगे। व्हेन वी लेट इट रिंग फ्रॉम एवरी विलेज एंड एवरी हैमलेट, हैमलेट में छोटा गांव, विलेज मीन्स गांव, जब हम लोग इसे प्रत्येक गांव और प्रत्येक छोटे गांव से बजने देंगे। फ्रॉम एवरी स्टेट एंड एवरी सिटी, प्रत्येक राज्य और प्रत्येक शहरों से बजने देंगे। वी विल बी एबल टू स्पीड अप दैट डे, स्पीड अप मीन्स तेजी से पहुंचना, हम लोग उस दिन को तेजी से पहुंच पाएंगे। व्हेन, जब ऑल ऑफ गॉड चिल्ड्रेन, जब भगवान के सभी बच्चे, ब्लैक मैन एंड व्हाइट मैन, अश्वेत लोग और श्वेत लोग, ज्यूज एंड जेंटिल्स, ज्यूज मीन्स यहूदी और जेंटिल्स मीन्स नास्तिक, ये सभी जाति का नाम है ना। वहां जो रहने वाले हैं अल्बामा में, वो यहूदी और नास्तिक, प्रोटेस्टेंट्स माने विरोधी, और कैथोलिक्स माने रोमन कैथोलिक ईसाई। तो कहता है कि हम लोग उस दिन तेजी से पहुंच पाएंगे जब भगवान के सभी बच्चे, कौन कौन बच्चे, तो अश्वेत लोग और श्वेत लोग, यहूदी और नास्तिक, विरोधी और रोमन कैथोलिक ईसाई, विल बी एबल टू ज्वाइन हैंड्स, एक साथ हाथ मिला पाएंगे, एंड सिंग इन दी वर्ड्स ऑफ द ओल्ड निग्रो स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल मीन्स आध्यात्मिक, और प्राचीन निग्रो आध्यात्मिक शब्दों में गा सकेंगे, और निग्रो के आध्यात्मिक प्राचीन शब्दों में गाना गा पाएंगे एक साथ हाथ मिला के। क्या, तो फ्री एट लास्ट, फ्री एट लास्ट, अंत में स्वतंत्र हो गए, अंत में स्वतंत्र हो गए। थैंक गॉड ऑलमाइटी, वी आर फ्री एट लास्ट, सर्वशक्तिशाली सर्वव्यापी भगवान को धन्यवाद है कि हम लोग अंत में स्वतंत्र हो गए। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार आपका आई हैव ए ड्रीम चैप्टर नंबर 4 जो है रेनबो पार्ट 2 इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर का, वो आपका समाप्त हो चुका है। अब पेज नंबर 36 और पेज नंबर 37 में पेज नंबर 36 में B.2 में 1 2 3 4 और 37 में B.3 में 3 क्वेश्चन बच गया। इसके जस्ट के बाद के वीडियो में मैं उसको ही आपको बतलाने वाला हूं। तो चलिए, अगर आपको समझने में कुछ दिक्कत हुई होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि कुछ हल्का था इसलिए मैंने थोड़ा स्पीड में खींच दिया है। ठीक, चलिए, अगर कोई समस्या हुई होगी तो जरूर लिखेंगे, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। चलिए, इतना ही आज के लिए।